Welcome to Talir Center. Talir means bud. We are Capuchin Franciscans, budding forth to serve God and people, especially those in the periphery, the gypsies, the transgender persons, the cobblers, the destitutes, the primitive tribes, rural women and men. Talir is also a virtual institute for spirituality, integrity, and transformation. Visit. We offer professional support to teachers, nurses, NGOs, etc. We also offer language courses in Italian, Spanish, and spoken English. Welcome to join us in our humble mission at www.talircenter.org. Contact us. Mail to talir@gmail.com. Thank you. मोलोकाई द्वीप कैलिफोर्निया से लगभग 354 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस द्वीप के निकट एक और द्वीप है जिसका नाम है कलोपा। सन 1866 में कैलिफोर्निया और आसपास के सभी कोड़ियों को इकट्ठा किया गया और उन्हें कलोपा में छोड़ दिया गया, क्योंकि उस समय कुष्ठ रोग को संक्रामक रोग माना जाता था। वहाँ उन्हें न भोजन या रहने के लिए जगह मिला। उन्होंने गुफाओं में शरण ली। वे भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे। तब बेल्जियम के रहने वाले 33 साल के एक पुरोहित कलोपा जाकर कुष्ठ रोगियों को सेवा करने के लिए आगे आए। 1873 में जब से फादर पीटर डेमियन वहाँ पहुँचे, उन्होंने कोड़ियों की सेवा के लिए अस्पताल की स्थापना की, उनके रहने के लिए घर बनाया तथा प्रार्थना करने के लिए चर्च की स्थापना की। उन्होंने बड़े प्यार से 15 साल तक उनकी सेवा की और उन्हें मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से ठीक किया। 1888 में जब उन्होंने चर्च में लोगों को हम कोढ़ी कहकर संबोधित किया, तब लोगों को समझ में आया कि फादर पीटर डेमियन भी कुष्ठ रोग से संक्रमित थे। 1889 में एक कुष्ठ रोगी के रूप में उनका देहांत हुआ। वास्तव में वह एक प्यारे पिता, देखभाल करने वाली माँ, दयालु चिकित्सक और सांत्वना देने वाले दोस्त थे। जिन लोगों को समाज ने धिक्कार दिया था, उनके लिए एक सांत्वना के स्रोत थे। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 6 से 8 में वर्णन किया गया है कि राजा दाऊद अपने राज्याभिषेक के बाद जब वे अपने लोगों के पास यरूशलेम गए, जहाँ पर यबूसी निवासियों ने दाऊद से कहा, तुम यहाँ नहीं आओगे, अंधे और लंगड़े तुझे दूर भगाएंगे। पर इसके विपरीत दाऊद ने सियोन को अपने कब्जे में ले लिया और अंधे और लंगड़ों पर आक्रमण करने के लिए कहा। राजा दाऊद अंधे और लंगड़ों से घृणा करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि अंधे और लंगड़े मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। इसके विपरीत हम नए नियम में प्रभु यीशु को अंधे और लंगड़ों से प्यार करते हुए पाते हैं। प्रभु यीशु ने उन्हें स्पर्श किया, जो कि यहूदी प्रथा के अनुसार उचित नहीं था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने एक गूंगे और बहरे को स्पर्श किया। प्रभु यीशु के स्पर्श के कारण उन्हें चंगाई मिली। आज के सुसमाचार को समझने के लिए हमें पिछले सप्ताह के सुसमाचार पाठ को समझने की ज़रूरत है। फरीसी और शास्त्रियों ने प्रभु यीशु के चेलों पर आरोप लगाया कि उन्होंने बिना हाथ धोए अशुद्ध हाथों से भोजन ग्रहण किया। यहूदियों की परंपरा के अनुसार
भोजन ग्रहण करने से पहले वे अपने आप को हाथ धोकर शुद्ध करते हैं। जब वे बाजार से घर वापस आते हैं तो वे अपने आप को धोकर शुद्ध करते हैं। वे अपने प्यालों और बर्तनों की भी धुलाई करते हैं। आज के सुसमाचार में यह बताया गया है कि प्रभु यीशु गलीली सागर से होकर डेकापोलिस प्रांत में गए थे। वास्तव में डेकापोलिस गैर यहूदियों का क्षेत्र था। यहूदी लोग यह मानते हैं कि जो भी गैर यहूदियों से संपर्क रखता है वह भी अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि यहूदी गैर यहूदियों को अशुद्ध मानते थे और वे अपने आप को ईश्वर की चुनी हुई प्रजा समझते थे। लेकिन यहूदी होने के बावजूद यीशु ये सारी प्रथाओं को नहीं मानते थे। यीशु हर क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिला करते थे। लोग उनके पास अंधे, लंगड़े और गूंगों को लेकर आते थे। वह उन्हें छूकर चंगाई प्रदान करते थे। इस प्रकार प्रभु यीशु यहूदियों के परंपराओं में परिवर्तन लाते हैं। उनके बीच में जो भेदभाव था उसे तोड़ देते हैं। उनके लिए हर कोई एक सम्मानित इंसान है। हर कोई ईश्वर के संतान है। प्रिय मित्रों, आज के सुसमाचार के आधार पर आइए हम अपने जीवन पर विचार करें। जब भी हम पाप की अवस्था में हैं, तब हमें भी बहरे, गूंगे और लंगड़े की तरह प्रभु यीशु के स्पर्श की ज़रूरत है। जब प्रभु हमारे जीवन में प्रवेश कर हमें स्पर्श करेंगे, तभी हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। आइए हम अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दें, ताकि हम अपने पापों से, रोगों से चंगाई प्राप्त कर सकें। क्या हम यहूदियों के जैसे दूसरों से भेदभाव करते हैं? दूसरे धर्म और जाति को तुच्छ समझते हैं? प्रिय मित्रों, आइए हम अपने आप में बदलाव लाएं। भेदभाव की भावना छोड़ दें, क्योंकि हम ईश्वर के सामने एक हैं। परमेश्वर ने हमें आशीषित और चंगाई प्रदान किया है। हमारे समाज के प्रति जिम्मेदारी है कि हम भी दूसरों के साथ प्रभु के आशीष को बांटें। हमारे चारों ओर ऐसे कितने भाई बहन हैं जो समाज द्वारा तिरस्कृत किए गए हैं। आइए हम उन्हें मानव अधिकार से वंचित ना करें। फादर पीटर डेमियन और मदर तेरेसा की तरह उन्हें प्यार से अपनाएं और एक प्रतिष्ठित जीवन जीने के लिए उनकी मदद करें। आमीन।